चच्चा। ओ चच्चा, हाँ। ये बताओ, पैदा कब भय रहो? 1951 में। हैं? 1951 में। अरे पान थूक के बोला करो, एक बार में सुनाई दीजिए। 1951 में पैदा हुए रहो। हाँ बे। ई के हिसाब से तुम हो गए 69 साल के। हाँ का। 69 साल के। बहुत पहले सठियाए गए रहे जानो। नेक काम में देरी डेरोगेटरी है क्योंकि सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन मैंडेटरी है। एक तो ये लड़का मेरा चश्मा टूट दी है, समझ में आ नहीं रहा है। अरे बाप रे, ये मजदूरन का देखो का हाल किए हैं। जो जितना मजदूर है, ए भतीजे, जितना मजदूर है वो देखो कहाँ कहाँ टहलने भागे पड़े हैं लॉकडाउन में भी। लेकिन एक बात है, जो हमारे जमाने जो मजदूर है ना, वो मजदूर इतनी मेहनत करत रहा है, इतनी चिकनी सड़क बनावट है। आज का मजदूर उतना काम नहीं कर पावत है। क्या बात कर रहे हैं? जितने भी बड़े लोग हैं, चलिए हम नाम लेते हैं अंबानी का, ठीक है। अंबानी हो गए, बड़े बड़े क्रिकेटर हो गए, जितने भी लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो जो है अपना ही पैजामा चढ़ा करके अपना घर बनाने लग जाते हैं। उनका काम भी तो मजदूर करते हैं। ऐसा थोड़ी कि आपके टाइम पे जो मजदूर वहां बड़ी चिकनी सड़क बनाते थे, आज के जमाने में जो है कोई मजदूर काम नहीं करता उतना, ये इतना मेहनती नहीं है। हाँ। देखिए चच्चा, बहुत सारे मजदूर हैं, बहुत सारा बड़ा बड़ा काम करते हैं। जितने भी बड़े बड़े अपार्टमेंट बने हैं, जो रिजॉर्ट रिजॉर्ट बने हैं, कौन लगता है उसको बनाने में? मजदूर ही तो लगता है। कौन सा ओनर खुद जाके काम करता है भाई? अच्छा खैर, ये बताइए कि आपके ज़माने में भी तो ऐसा रहा होगा ना कि जैसे आज के ज़माने में क्या है कि जितने भी निचले वर्ग हैं, किसी न कोई बात से परेशान है, तो आपके टाइम पे भी तो कुछ मजदूर वगैरह कुछ परेशान रहे होंगे ना, कि नहीं? हाँ हाँ रहा है। आपके टाइम पे कुछ मजदूरों को परेशानी होती होगी या कोई और वर्ग को परेशानी होती होगी, उसके बारे में कुछ बताइए। तो पहली बात तो यू है कि गांव में बहुत सुकून से राहत रहा, हमका ज्यादा परेशानी भईबा नहीं की, समझो। अब का है कि आजकल के जो मजदूर हैं ये ज्यादा झेल रहे हैं। पूछो का है कि जौन आदमी जितना कमजोर दिखत है ना, उसका उत्तर दबावा जाता है। काहे कि यहाँ राजनीति हमेशा से बहुत हुई है। अब तुम अगर ले लो, तुम हमरे मामले में ले लो, हमका ज्यादा परेशानी कभी भई नहीं, काहे कि अपनी खेती बाड़ी रहा है, अपना सब सिस्टम सेट रहा है। लेकिन कभो कभो ऐसा होता है ना कि कभी कभी मन नहीं लग रहा है, हम चाहत हैं कि कोई साइड बिजनेस हो जाए, तो उनके चक्कर में जो है कभी एक आध बार हम सोचे लोन लेके, हम गए लोन लेके लिए, लेकिन ससुरे देवा ही नहीं की। अच्छा, आपकी जवानी में आपको इसलिए नहीं दिया होगा लोन, आपका रौला देख के डर गए होंगे कहीं लोन लेके भाग ना जाए, है ना? ये विजय माल्या को अपना शागिर्द बताते हैं। देखो भतीजे, पकड़े बहुत सही हो, काहे कि तुमका बता रहे आज जितने भागे हैं ना, विजय माल्या, नीरव मोदी, इन सबसे ज्यादा भौकाली हम दिखत रहा है। तो ऐसा हो सका कि जो तुम बोल रहे हो, यह हो सका हम कभी सोचे नहीं, कभी ध्यान नहीं दिए रहने के ऊपर। मुंह देखे अपना, फेंको। चाचा, वैसे अब की बार उन लोगों को भी तो लोन मिल रहा है जो डिफॉल्टर रहे हैं, तो आप कहे नहीं ले लेते? जाइए धोइए हाथ बहती गंगा में। अमर तुम कमाल करो भतीजे। मोहम्मद इदरीस का अगर इनका लोन ब्रेक होता ना तो दे देते न, तब नहीं। और आज हमका कार्ड है ये लोग। वैसे भी हमारी जवानी खत्म, हमारे ख्वाब खत्म, अब तुम्हारा बखत है जिए का। अच्छा चच्चा, एक बात बताइए, आप अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे घर के और अपने अब्बा के सबसे लाडले थे ना? ऑटो सुना है आपके अब्बा नेता थे, अंग्रेजी बोलते थे। हमें फराटेदार अंग्रेजी रहे अब्बा के हमरे, लेकिन अब का बतावट, कहे कि तब उल्लू बनावट रहे। ये जो बाबू लोग हैं वो आडो उल्लू बनावट है। और अब का करना, पहले का देखो तो पहले अंग्रेजी में ठगट रहे, अब देसी में ठगट है। का चच्चा, दारू के ठेके की बात बता रहे हैं? अमर रमपट हलवे
दारू बात नहीं कर रहे हैं। दारू शराब सब हराम है। हम बात कर रहे हैं कि पहले ये लोग अंग्रेजी बोल के ठगत रहे, अब हिंदी मतलब देसी यही सब बोल के ठगत है। कोनो फर्क नहीं आवा है, समझो। ये चच्चा वोट दिए रहो। हमारा भतीजे यही तो खास बात है तुमने चर्चा की। कब हम वोट नहीं छोड़े, वोट हम हमेशा दिए हैं। जब होता रहे बूथ पर पहुंच जावत रहे। आ जाओ जौन सरकार चल रही है हमारी बदौलत चल रही है। अरे हाँ हाँ पता है। अच्छा ये बताइए, 69 साल की उम्र हो गई है आपकी, कुछ तजुर्बा तो होगा ही आपको। हाँ हाँ, तजुर्बे बटो यहाँ सरकारें चल रही हैं? तुम हमें तजुर्बे का बात कर रहे हो। जितना भी तुम्हारा जो सरकारें बनत हैं, जौन लोग जो हैं जिनका तुम लोग वो वोट दे करके लावत हो, तो ये सारे जौन है इनसे तजुर्बा तुम्हारे रखा है। कोई को पढ़ाई लिखाई थोड़े पूछत है लोग। हाँ ये तो है। हमारा जो संविधान है उसमें भी कोई प्रावधान इस तरह का नहीं है कि कोई भी नेता अगर किसी को बनना हो तो उसके लिए कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या मतलब पढ़ाई वढ़ाई के लिए कुछ उसमें रखा गया हो। अब एमपी एमएलए बनने के लिए कुछ तौला वौला जाता है ये पढ़ाई को लेकर के, तब तो कुछ बात होती है। हिंदू मुसलमान की लड़ाइयां थोड़े ना कराते अब। देखो, भारत का आदमी अंग्रेजन से आजादी पावा, अपनी सोच से नहीं पावा, सोच से कभी आजादी नहीं पावा। यह जितना नेता है वो सब तुमका धर्म के नाम पर लड़ा देगा। आपस में हिंदू मुसलमान में करके फंस जाओगे। और जितना भी नेता है उसने सिर्फ यही काम किया है, बाकी पूरी तरह से कोनो ईमानदार नेता आज तक भारत में तुम ना पाई हो। तुम कुछ भी उठा लो, कुछ भी देख लो, कोई कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ किसी से। तो कोई का दूध का दूल्हा ना लेना, जो बात है सच। अच्छा चच्चा, मान लीजिए भारत आजाद न होता है, अच्छा चलो सीधा सीधा यही कह लो कि जो है भारत में राजा होता। अब राजा मान लीजिए भी वो इस तरह का होता कि वो सिर्फ अपनी मनमानी करता, अपनी चलाता, ये ना देखता कि जनता का क्या हाल है, क्या उसको जरूरत है, क्या है, और वो अपने हिसाब से काम करता। तो आप बताइए आप कैसे रहते? देखो भैया, चट्टा चट्टा तुम्हारे जुगाड़ू हैं, समझो। हाथा से रहते, मजे में रहते हमेशा। कैसे? देखो, ये जो तुम पूछ रहे हो कि अगर राजा भ्रष्ट निकला तो हम कैसे रहबा, तो हम बहुत आराम से रहबा। इसलिए काहे कि हम राजा की बोली बोलबा भाई। जौन बात राजा कह रहा है वही दोहराना शुरू कर दो, ठीक। राजा की नजर में आ जाइयो, राजा के लोगन की नजर में आ जाइयो, बट उसके बाद तुमका परेशानी लेने नहीं है कोई। और जौन रही बात कि अगर राजा जनता के ऊपर ध्यान न दे तो उसका हम तुमका नतीजा बता दें। तुम यही ले लो, ये मजदूरन की बात ले लो कि अगर इनके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है, अभी तुम राजा की बात है वही सरकार पर ले लो कि अगर सरकार इन लोगों के ऊपर ध्यान न दे है तो यही तो हुई है कि सब लोग इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसा भी हुआ है कि जौन उन लोगन का खाना दे की कोशिश की है, कोई जनता जनार्दन में को जो भी कोशिश की है तो उनका भी एक दो तीन लोगों का धरीन है कहीं नहीं कि तुम खाना काहे के दियो। तुम्हारे कोरोना हुआ तो क्या हुई है। मैं जब हम मास्क और का ग्लव्स पहन के हम बाहर अगर निकल सकत हैं तो हम अगर कोई मजदूर रास्ते में जा रहा है उसका हमको दे दें तो क्या नुकसान है उमा भाई। लेकिन यूं है ना कि मतलब अगर आदमी का कुछ बीच में टांग अड़ानी है तो अड़ाई जा रही है, तो मैं तुम कुछ नहीं कर सकता। हाँ चच्चा, बात तो गहरी कर रहे हो। देखो, चाहे हो राजा चाहे हो डेमोक्रेसी, ठीक है, अगर तुम गरीब का दुख ना मिटा पाओ, अगर गरीब का परेशानी हुई तुम्हारे हो से, तो तुम्हारे हो का मतलब क्या है भाई। तुम जान रहे हो फिर तुमसे कुछ ना हो पाई है। तुम नीचे से कौन बिल्डिंग बनत कहाँ बनत है, हवा तो बनत नहीं है, नीचे बनत है। जब बिल्डिंग जब नीचे बन रही है तो नीचे कौन बैठा है, मजदूर बैठा है। नीचे कौन बैठा है,
किसान बैठा है, जब तक इनकी परेशानी हल न करियो तुम ऊपर कहाँ पहुंच जाते हो भाई। तो यही सब देखक बातें हैं। अच्छा सुनो हमारी बात, हो हुआ है बहुत अच्छा मतलब बखत हो हुआ है, हम जा रहे हैं। कहे कि अगर तुम्हारी चच्ची हमका देख लें तो हमका दौड़ाए मरी है टूट रहे, समझो। चला देना। वेल वेल वेल, ये थे हमारे चच्चा मोहम्मद इदरीस चच्चा, जो कभी किसी से नहीं डरे सिवाय अपनी वाइफ के। तो फिर कभी जब मौका हुआ तो मिलेंगे दोबारा चच्चा से। फिलहाल के लिए